नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSC चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी क्वालिटी का वीडियो बनाते रहें। अब आते हैं आज के विषय की तरफ। अब तक हमने देखा कि कैसे कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी गोडे होके आने के बाद संधि कर लेते हैं और उसके बाद चूँकि उन दोनों की सरकारें इस संधि को मुहर नहीं लगाती हैं, इसे वैध करार नहीं करती हैं, इसलिए इस संधि का कोई महत्व नहीं होता है। दोनों के मन में यानी फ्रांसीसी और अंग्रेजी दोनों के मन में यह विचार है कि अब आर पार की लड़ाई हो जानी चाहिए, लेकिन उन्हें मौका कब मिलेगा? मौका तब मिलेगा जब यूरोप में दोनों एक दूसरे से भिड़ेंगे। भिड़ते कब हैं? 1756 में जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ होता है तो भारत में भी उसकी आवाज़ सुनाई देती है और यहाँ भी अंग्रेजी और फ्रांसीसी आपस में लड़ते हैं और उस युद्ध को नाम दिया जाता है कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जो चलेगा 1756 से लेकर के और 1763 तक। अब कहानी में एक नया मोड़ आएगा, एक नया कैरेक्टर आएगा जिसका नाम होगा काउंट दी लाली। 1757 में फ्रांसीसी सरकार अपने योग्य गवर्नर को भारत भेजती है कि आप जाइए और वहाँ जो अब तक फ्रांसीसियों ने जो किले और बस्तियां बनाई हैं उनकी सुरक्षा करिए और नए क्षेत्रों को विजित करिए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ अंग्रेज 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद इतने मजबूत हो गए हैं कि अब उन्हें हराना नामुमकिन सा हो गया है। खैर, अपने योग्य सेनापति काउंट दी लाली को फ्रांसीसी सरकार भेजती है, वो भारत आते हैं, लेकिन उनके बारे में इतिहासकार कहते हैं कि वो क्रोधी था और निर्णय जल्दबाजी में लेता था। यानी एक शासक जो क्रोधी भी हो और जल्दबाजी में निर्णय भी लेता हो तो उसके निर्णय लगभग गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। होता भी यही है। फोर्ट सेंट डेविड पर आते ही काउंट दी लाली कब्जा कर उसका मनोबल बढ़ता है और वो फिर अगले ही महीने तंजौर पर आक्रमण कर देता है, क्योंकि तंजौर के शासक से फ्रांसीसियों को लगभग 57-58 लाख रुपए वापस लेने थे और वो वापस नहीं कर रहा होता है। लेकिन तंजौर का शासक अंग्रेज़ों से मदद मांगता है और एक लंबा घेरा डाले रहने के बाद जब लाली नहीं जीत पाता है तो उसे अपना घेरा वहाँ से उठाना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेज दबाव बनाने लगे थे। लाली की पहली बेइज्जती कह सकते हैं आप, पहली हार कह सकते हैं, या पहली बार मान मर्यादा का धूलिधूसरित होना कह सकते हैं। लेकिन वो हार नहीं मानता है, वो अपना रुख करता है मद्रास की तरफ। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय गलत होता है। इसकी एक मिसाल पेश करेंगे काउंट दी लाली। काउंट दी लाली मद्रास की तरफ अपना रुख करते हैं और वहाँ हैदराबाद से भी बुला लेते हैं बुस्सी को। एक और गलती, जब हैदराबाद से बुस्सी को बुला लेते हैं तो वहाँ पे फोर्ड जो है उत्तरी सरकार पर कब्जा कर लेता है और अंग्रेज़ों के हाथ एक और बस्ती आ जाती है। इधर मद्रास में जब ये पहुँचते हैं तो मद्रास और पांडिचेरी के मध्य एक स्थान है जिसका नाम है वांडीवास। 1760 वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों की पराजय का सबसे बड़ा उदाहरण। अब फ्रांसीसियों का नामो निशान मिट जाएगा जब वांडीवास का युद्ध समाप्त होगा। सर आयर कोट एक बहुत ही योग्य अंग्रेज सेनापति, योग्य इसलिए क्योंकि ये युद्ध उन्होंने जीता है। काउंट लाली अयोग्य इसलिए क्योंकि वो युद्ध हार गया। बस यही बात हमें भी अपने जीवन में समझना है। युद्ध दोनों ने किया, लेकिन सर आयर कोट के जीत का सेहरा बंधा है तो उन्हें शाबाशी मिलेगी और काउंट लाली को फांसी।
हमें भी यही सोच के पढ़ना चाहिए कि हमें जीतना है और इस तरह से मेहनत करनी चाहिए कि हमें बस ये है कि अगर हम नहीं जीतेंगे तो फिर क्या होगा, परीक्षा पास नहीं करेंगे तो क्या होगा, परिणाम अगर भयावह है तो मेहनत निसंदेह बहुत जोर की होगी। खैर, पांडीवास का युद्ध होता है। लाली लंबे घेरे के बाद समर्पण कर देता है। फ्रांसीसी सरकार उससे रुष्ट होती है, उसको वापस बुला लेती है और उधर फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के मध्य भी संधि हो जाती है। पेरिस की संधि होती है, पांडीवास का युद्ध समाप्त होता है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त होता है और पेरिस की संधि के बाद अंग्रेज जो भी फ्रांसीसियों के बस्तियां जीते थे वो वापस कर देते हैं, चंद्रनगर को छोड़ के, चंद्रनगर जो पश्चिम बंगाल में है उसको छोड़ के। लेकिन मान मर्यादा, साम्राज्यवाद का सपना सब टूट चुका होता है फ्रांसीसियों का। यानी कर्नाटक के तृतीय युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि अब अंग्रेज भारत में सर्वशक्तिशाली हैं, उन्हें हराना अब नामुमकिन है और भारत अब एक नए शासक से शासित होगा जिसका नाम है ब्रिटिश। और ब्रिटिशर्स जब भारत में राज शुरू करेंगे तो उनकी कहानी हम अब शुरू करेंगे आगे। लेकिन कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बारे में मालेशन नाम के एक व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि डुप्ले ने जिस महल को बनाया था, लाली ने उसे उसकी नींव को ही ध्वस्त कर दिया और पूरा भवन भर भरा कर गिर गया। कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि अब अंग्रेज फ्रांसीसियों को भी बाहर कर चुके हैं, पुर्तगाली और डच, और पहले ही भारत से जा चुके हैं। अब एक छत्र सम्राट अंग्रेजों का। अब अंग्रेज़ों के गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, उनके वायसराय के बारे में पढ़ेंगे, उनके द्वारा जो शिक्षा और समाज और राजनीति के क्षेत्र में जो विकास किया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी अब मैक्सिमम क्वेश्चंस जहां से आएंगे वो हमारा पक्ष शुरू होगा अगले वीडियो से। लेकिन अब तक जितने भी वीडियो हैं ये सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिन पे लोग कम ध्यान देते हैं। कहानी अगर आपको याद रहेगी तो आपके क्वेश्चंस नहीं गलत होंगे। सन याद आप करिएगा, जो इस तरह के फैक्ट हैं कि युद्ध कब हुआ ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि कब हुआ ये याद कर लेंगे तो कैसे हुआ पूरी कहानी आपके दिमाग में रहेगी। आज हम यहीं रुकते हैं और कल से हमारा सफ़र शुरू होगा ब्रिटिशर्स के साथ, अंग्रेज़ों के साथ, ब्रिटानिया हुकूमत के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए।